नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, भारत का एक छोटा सा राज्य है झारखंड, और झारखंड में पिछले 24 घंटों में जो कुछ हुआ है और जितना घमासान मचा है उसे देश की राष्ट्रीय मीडिया को जानने की जरूरत है। उसकी कवरेज क्यों नहीं हुई आज तक मुझे समझ में नहीं आया। घटना नंबर 1, स्थान है दुमका, और वहां एक आदिवासी हॉस्टल है और दुमका संथाल परगना में आता है। वहां के आदिवासी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कुछ आवाज उठा रहे थे। आदिवासी हॉस्टल है, इसका मतलब जाहिर तौर पे वहां आदिवासी छात्र थे। छात्र आवाज उठा रहे थे और बदले में हेमंत सोरेन की पुलिस ने क्या किया होगा, जरा अंदाजा लगाइए। आधी रात को जब छात्र सोए हुए थे तो हॉस्टल में पुलिस दंदनाते हुए घुसी और छात्रों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। कई छात्र घायल हैं और इस घटना को लेकर पूरे संथाल परगना में आदिवासी छात्रों में आक्रोश है। जगह जगह आक्रोश मार्च निकल रहे हैं, मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। और ये सारी घटना क्यों हुई? क्योंकि आदिवासी वहां के जो लोकल हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठ का विरोध कर रहे हैं, और विरोध शांतिपूर्ण था। विरोध करने के परिणाम स्वरूप अगर पुलिस सोते हुए छात्रों पर लाठीचार्ज कर दे, आदिवासी छात्रों पर, तो यह घटना राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी। दूसरी घटना हुई, कांग्रेस की एक विधायक हैं जिनका नाम है शिल्पी नेहा तिर्की, और वो झारखंड के मांडर से विधानसभा चुनाव जीतकर आई हैं। उन्होंने झारखंड के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या के घुसपैठ पर क्या कुछ कहा, वो आप खुद सुनिए। घुसपैठियों के साथ साथ रोजगार का मुद्दा जो है वो लगातार बीजेपी उठाए। डेमोग्राफी चेंज का बात करते हैं, शुरू करना इनको चाहिए रांची से। रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफी चेंज पूरा झारखंड में हुआ है, और सबसे ज्यादा समय तो सत्ता में ये लोग थे। 1985 लाके यहाँ पे इर्द गिर्द में बने हुए अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को भी इन्होंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे दिया। इनसे ज्यादा मतलब झारखंड के लिए बुरा सोचने वाला भाजपा पार्टी से बड़ा कोई हो। तो देखा आपने, कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की का कहना है कि बिहारी घुसपैठिए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग घुसपैठ कर रहे हैं। अगर बात करनी है तो बिहारी पर और उत्तर प्रदेश के लोगों पर करो, जो प्रवासी अगल बगल के राज्यों से आए हैं झारखंड में, उनकी बात करो। बाद में हम बात कर लेंगे बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर। इसका मतलब कांग्रेस की नजर में एक बिहारी और उत्तर प्रदेश की स्थिति वही है जो कि विदेश से आए किसी घुसपैठिए की है, जो कि बॉर्डर पार करके अवैध रूप से दाखिल हुआ है। और दोनों की तुलना कांग्रेस के विधायक कर रही हैं। जरा सोचिए कि कांग्रेस की मेंटलिटी क्या है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, इन सारी घटनाओं के बाद, यानी कि झारखंड में हेमंत सोरेन की पुलिस ने पिछले 1 महीने में 3 बार लाठीचार्ज किया। एक सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज किया, जो हमने कवर किया था कि पुलिस ही पुलिस को कूट दे रही है। दूसरी बार उन्होंने पारा टीचरों पर लाठीचार्ज किया, और अब आदिवासी छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इन लगातार होते लाठीचार्ज के कारण धीरे धीरे पॉपुलैरिटी कम हो रही है, और इसका असर महागठबंधन पे पड़ रहा है। पहले चर्चा यह थी कि कांग्रेस ने पिछली बार से ज्यादा सीटों की मांग की है। 32 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी। 2 और बाहर के विधायक कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव। तो कांग्रेस 34 सीट मांग रही थी। बदले में हेमंत सोरेन ने क्या किया? हेमंत सोरेन ने मैसेज दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मिला है। इसके बाद उन्होंने एक, क्या कह सकते हैं कि एक अंडर करंट, एक अफवाह टाइप का फैली है, और मुझे नहीं पता कि वो जेएमएम की ओर से फैलाई जा रही है। वो ये कि भारतीय जनता पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा में रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि नीति आयोग की बैठक जिसका इंडिया गठबंधन ने बैकआउट किया था, पहले हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि पार्टिसिपेट किया नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि वो दबाव बनाने की रणनीति थी। तीसरी और महत्वपूर्ण घटना यह कि हेमंत सोरेन ने
उनके ही कैबिनेट के एक मंत्री हैं जो कि कांग्रेस कोटे के हैं, वो है इरफान अंसारी। इरफान अंसारी ने कुछ वीडियो का ट्रांसफर किया, हेमंत सोरेन ने उसे नल अवॉइड कर दिया, बोला कैंसिल। तो हेमंत सोरेन दिखाना चाहते हैं कि महागठबंधन में पावर वो हैं, उनकी बदौलत वोट मिलते हैं। तो कांग्रेस को 34 नहीं 24 भी मिल जाए बहुत है, इतने से आप संतोष कीजिए। और कांग्रेस अगर ज्यादा किंतु परंतु इफ बट की तो हेमंत सोरेन ने माले यानी लेफ्ट पार्टियों से बात किया है, क्योंकि लेफ्ट पार्टी वहां माले और मासद से सुना है कि दोनों का विलय होने वाला है। जब तक आधिकारिक सूचना नहीं आती नहीं पता, लेकिन यह चर्चा है झारखंड में। तो लेफ्ट के साथ हेमंत सोरेन गठबंधन करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, अगर कांग्रेस ने ज्यादा चू चपड़ की तो। और एक आरजेडी भी है, आरजेडी 7 सीटें मांग रही है। आरजेडी को 2 या 3 देने के मूड में है, रहना है तो रहो, नहीं तो हमारे पास लेफ्ट है। तो हेमंत सोरेन फुल कंट्रोल में है। जो राजनीतिक समीक्षक हैं, जो झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके बीच चर्चा यह है कि आज अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेले भी लड़े तो 30 से 35 सीट आराम से आ जाएगी। कांग्रेस के बैसाखी की जरूरत नहीं है। हां, कांग्रेस जरूर कमजोर हुई है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में रघुवर दास से नाराजगी के कारण सवर्ण वोटों का एक बड़ा तबका कांग्रेस को मिला था, जिसकी वजह से उसके विधायकों की संख्या 16-17 हो गई थी। लेकिन इस बार स्थिति खराब है, 8 भी जीत जाए कांग्रेस बहुत ज्यादा होगा। और इन परिस्थितियों में इंडिया गठबंधन के अंदर घमासान, हेमंत का दबाव और हर दूसरा दिन होता पुलिस लाठीचार्ज। आपको क्या लगता है झारखंड में क्या होने वाला है? अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है और व्यक्तिगत बयान का जवाबदेही उनके ऊपर है। झारखंड में भी कांग्रेस ने एक वक्तव्य दिया है और वक्तव्य से आज बहुत लोग डिनाई भी कर रहे हैं। व्यक्तिगत बयान को व्यक्तिगत रूप से देखा जाना चाहिए। आज हम लोगों का डिमांड है कि घुसपैठ, जिसके कारण बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण पूरा डेमोग्राफी चेंज हो गया है। झारखंड के अंदर आदिवासी अस्मिता खतरे में है, माटी बेटी रोटी खतरे में है। और जब उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहा है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण देने वाली सरकार उनको रात के अंधेरों में जाके मार करके, उनको लहूलुहान करके, उनको जो है हॉस्पिटलाइज करने का काम कर रही है। ये मामले को सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए कि भाई इतने बड़ी संख्या में अगर इस राज्य सरकार जिसने मुखौटा पहन के रखा है आदिवासियों के हितों का रक्षा करने का, उसका मुखौटा कैसे उतर जाए, इससे बचने के लिए उन्होंने यह एक चालाकी इन युवाओं पे लाठीचार्ज करके कि पुलिस का ध्यान, जनता का ध्यान उधर भटक जाए और जो मूल मुद्दा है गाय बथान के उस व्यक्ति का, होपनी मरांडी और दांदू हेम्ब्रम का, जिसकी जमीन को बांग्लादेशी घुसपैठ एकमात्र आज जनजाति आदिवासी भाई ने साहस किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है पूरा संथाल परगना में भूल के बिगुल बच चुकी है इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के विरुद्ध में, और इनको संरक्षण देने वाले जेएमएम कांग्रेस के विरोध में वहां लोगों ने अपना हुल कर दिया है। हाउस के अंदर में क्या अप्रोच रहेगा आप लोग का? ये विदाई सत्र है सरकार की। 5 साल के इनके जो अन्याय अत्याचार गुना है उसकी क्षमा उनको मांगनी चाहिए, उनको अपना जो है गुनाह कबूल करना चाहिए और झारखंड की जनता से माफी मांग करके उनको वापस जाना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठ सहित युवाओं के रोजगार, चाहे वो 5 लाख बेरोजगारों को युवा रोजगार हो, 5,000 से ज्यादा बेरोजगारी का भत्ता हो, अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने का आश्वासन हो और उसके ऊपर लाठी चला करके उनको लहूलुहान करने का काम हो, चाहे वो पारा शिक्षक हो, चाहे सहायक के पुलिसकर्मी हो, ऐसे सारे विषयों को लेकर के हम लोग इस सरकार से जवाब मांगने वाले हैं। सरकार के उन्हें गुनाह को याद दिला करके उसको बतलाने वाले हैं कि आपसे 5 साल में आपने झारखंड को नरक बना दिया है और झारखंड को देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी राज्य बना दिया है। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था है, बोलिए अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने जिस प्रकार से झारखंड को बांटने का प्रयास किया है, बांटने की विचार रखा है, झारखंड पीछे जाएगा, आदिवासी पीछे जाएगा। अध्यक्ष महोदय, एक लंबी लड़ाई के बाद झारखंड मिला है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, कई प्रदेशों को बर्बाद किया। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। ऐसे लोग झारखंड विरोधी लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्हें आदिवासियों के विकास से कोई मतलब नहीं है। किसी भी हालत में झारखंड को बांटने नहीं दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय।